जय श्री राम। नौकरी सरकारी या प्राइवेट या स्वतंत्र व्यापार, आजीविका के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली का 10वां भाव ही मुख्य होता है। 10वें स्थान से जातक का समाज में मिलने वाली कीर्ति, मान सम्मान, सामाजिक व कौटुंबिक राजनीतिक अस्तित्व की जानकारी मिलती है। 10वें स्थान जातक की रुचि, उसकी प्रकृति, उसके उत्कर्ष का दर्शन करवाता है। जातक की नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट या स्वतंत्र व्यापार करेगा, इसी भाव से पता चल जाता है। लेकिन इन क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई, कितनी बुलंदियों को छुएगा, इसका पता करने के लिए 10वें भाव से यह पता करना मुश्किल होगा। इसके लिए हमें द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसका संयुक्त विचार करना होगा, क्योंकि ये भाव अर्थ त्रिकोण है। द्वितीय स्थान का जो अधिपति यानी कि धनेश, द्वितीय से संपत्ति की स्थिति का पता चलता है। साथ ही धनार्जन की मात्रा यानी कि धन आने की जो मात्रा होती है, उसका आंकलन किया जाता है। यदि जन्म पत्रिका में द्वितीय शुभ है या फिर द्वितीय भाव के अंदर शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, गुरु, या धनेश स्वग्रही है, मित्र ग्रह में है या उच्चस्थ है, शुभ अवस्था में है, तो जातक की जो है आर्थिक उन्नति अच्छी होगी। जातक को व्यापार करने के लिए अपने परिवारजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब चलिए छठे भाव पर। छठा भाव सेवा का है, दास प्रवृत्ति, साथ ही शत्रु का है, कर्ज का है। क्योंकि ये स्थान से हम सेवा देखते हैं, दासता देखते हैं, इस भाव से नौकरी का पता चल जाता है कि जातक नौकरी करेगा या नहीं। छठे भाव से नौकरी के अलावा व्यापार में ग्राहक की स्थिति का भी पता चल जाता है। जब तक छठा स्थान बलवान नहीं होता, तब तक व्यापारी को ग्राहक का साथ नहीं मिल पाता। इसी तरह षष्ठेश का द्वितीय व 10वें स्थान से शुभ संबंध स्थापित होने पर व्यापारियों को व्यापार के लिए बैंकों से ऋण और ग्राहकों से मुनाफा मिलता है। षष्ठेश का बलहीन होना, शुभत्व होना, शत्रुत्व होना, इसका मतलब है आर्थिक अड़चनें आना। मित्रों, नौकरी को जो है हम 8 श्रेणियों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले बौद्धिक क्षेत्र। बौद्धिक क्षेत्र के अंदर शास्त्रज्ञ, गणितज्ञ, तत्ववेता, डॉक्टर, वकील, खगोल शास्त्री और न्यायाधीश आते हैं। उसके बाद में आता है कुशल और अति कुशल क्षेत्र। इसके अंतर्गत डॉक्टरी क्षेत्र के विशेषज्ञ, जैसे कि शल्य चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, इस प्रकार से। इसके अलावा इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, अंतरिक्ष विज्ञान, संशोधक, वास्तुकार, ये आते हैं। इसके अलावा फिर अगला जो तीसरा क्षेत्र आता है, वो आता है वित्त क्षेत्र। वित्त क्षेत्र के अंदर बैंक, बीमा कंपनी से जुड़े लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्योग और मिल मालिक, ये आते हैं। फिर जो चौथा क्षेत्र आता है, वो आता है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लोक प्रतिनिधि, जिला परिषद के अध्यक्ष, राजनेता, विधानसभा और परिषदों के नेता, राज्य के मंत्रीगण, संसद सदस्य, भारत के मंत्री इत्यादि आते हैं। उसके बाद में आता जो क्षेत्र आता है, वो आता है कला और साहित्य का क्षेत्र। कला और साहित्य के क्षेत्र के अंदर जनता की कोमल भावनाओं पर असर करने वाले धंधे आते हैं, जैसे कि नृत्य, संगीत, वादन, गायन, नट, नदी, वाद्य यंत्र बजाने वाले साधारण से व्यवसाय आते हैं। इसके अलावा आते हैं सामान्य क्षेत्र।
सामान्य क्षेत्र के अंदर जैसे सरकारी कार्यालयों के अंदर लिपिक, निजी कंपनियां, दुकान में काम करने वाले श्रमिक, होटलों में काम करने वाले श्रमिक, सरकारी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। इसके बाद में आता है कष्ट साध्य क्षेत्र। कष्ट साध्य क्षेत्र के अंदर वे लोग आते हैं जैसे कि मजदूर, किसान, बढ़ई, मैकेनिक, छापाखाने के श्रमिक, कारखाना में काम करने वाले श्रमिक इत्यादि। इसके बाद में पुनः आता है वाणिज्यिक क्षेत्र। और वाणिज्यिक क्षेत्र के अंदर ये आता है कि जैसे कि व्यापारी, विक्रेता, प्रकाशक, स्टेशनरी, कपड़े के व्यवसाय, बिक्री को बढ़ावा देने वाले। इस प्रकार से 8 प्रकार की श्रेणियां होती है नौकरी धंधे के लिए। इसके अलावा कुछ एक सिद्धांत होते हैं ज्योतिष के अंदर। उन सिद्धांतों के ऊपर ज्योतिष से विचार किया जा सकता है। उससे ये पता चलता है कि जब तक नौकरी करेगा या नहीं करेगा, नौकरी करेगा तो सरकारी करेगा या प्राइवेट करेगा या स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। मित्रों, आगे का जो पार्ट बनेगा इसका, उसके अंदर हम जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में जाता है। जन्म लगन, चंद्र और सूर्य लगन में जो सबसे बली लगन हो, सुदर्शन पद्धति के अनुसार, तो हमको उस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा दशम भाव, उसके अलावा दशमेश और उसकी नवमांश में स्थिति का पता करना चाहिए। जन्म कुंडली में जिस बलवान ग्रह का अधिक प्रभाव दशम भाव, दशमेश, नवमांश में देखें, उसके अनुसार अध्ययन करें। दशम भाव का स्वामी जिस नवमांश में स्थित हो, उसके स्वामी के अनुरूप आजीविका विचार करना चाहिए। कार्य क्षेत्र के लिए संबंधित जो मुख्य पॉइंट होते हैं उसको अवश्य देखें। यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे को पता चल जाता है कि जब तक रोजगार के माध्यम से जीवन में होने वाली समृद्धि को कितना प्राप्त कर पाएगा। ग्रह के बलवान होने से उसके कारोबार की जानकारी, उसके नौकरी की जानकारी मिल सकती है। भाव, भावेश, कारक और कारक के नवमांश में स्थिति, इनका विचार करके धंधा, व्यवसाय, नौकरी के बारे में पता लगाना चाहिए। मित्रों, इसका सेकंड पार्ट बनाया जाएगा, उसके अंदर आपको विस्तार से बताया जाएगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।